हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, अपने गोल की तरफ जो है वो शानदार तरीके से बढ़ रहे होंगे। ये जो आपने सपने संजो कर रखे हैं कि हमें दरोगा बनना है, हमें सब इंस्पेक्टर बनना है और एक भौकाल जमाना है, तो उस भौकाल जमाने के लिए मेरे भाई मेहनत भी भौकाल तरीके से करनी होगी। और मेरी ऐसी उम्मीद आप लोगों से है कि आप मेहनत जो है वो भौकाल तरीके से कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि मेरे भाई हम अपनी गलतियों को कितना पहचान पा रहे हैं। गलतियों को जरूर पहचानना है कि आप कमी क्या कर रहे हैं, कौन सी कमी जो है वो आप लोगों को सिलेक्शन से दूर लेके जा रही है, उन कमियों पे काम करना है। अच्छी चीजें सब करते हैं, लेकिन जिसने अपनी कमियों पे पार पार लिया, जिसने अपनी गलतियों पे पार पा लिया मेरे भाई, वही व्यक्ति सफल हो जाएगा। तो अपनी गलतियों को पहचाने, मॉक टेस्ट दें, मैं गलतियां क्या कर रहा हूं एक मॉक टेस्ट से सीखें, अगले मॉक टेस्ट में वो गलती दोबारा ना करें। ठीक है? मॉक टेस्ट बेसिकली गलतियों को सुधारने का काम करता है। तो उम्मीद है कि मेरे दोस्त जो भी शानदार मेहनत कर रहे हैं वो मेरे भाई दरोगा जरूर बनेंगे, उनके सपने जरूर साकार होंगे। ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो बढ़िया हैं आप लोग? ऐसी मैं उम्मीद करके चलूं कि बढ़िया हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, सम्मान समारोह तक केवल हम लोग उम्मीद करते हैं। सम्मान समारोह में फेस टू फेस मिल रहे होते हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं आप लोग। और मेरे भाई, आपका सपना पूरा हो चुका है। आपके सपने मतलब जो आपने संजोए थे वो पूरे हो चुके हैं और अब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं। तो वेट करना होगा सम्मान समारोह का, तब तक के लिए हमें लड़ना होगा। लड़ना नहीं, मेहनत करनी होगी एक सही दिशा में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, एवरेज चल रहा है। चार, हाँ, एवरेज चल रहा है। चार क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज जो है वो पांचवी क्लास मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। कुछ बेसिक चीज़ों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, एक्चुअल में कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन लगभग वो क्वेश्चन सही था। बहुत सारी बुक्स में 7 आंसर दिया है, मैंने ऑफिशियली अभी नहीं देखा है। 7 उन्होंने तब आंसर दिया है जब वो क्रमागत संख्याएं मानते हैं, अल्टरनेट नहीं मानते हैं, क्रमागत मानते हैं। और वो भी प्रथम 7 क्रमागत मानते हैं, तब मेरे भाई उन्होंने 7 आंसर दिया है। प्रथम उन्होंने लगाया है मेरे भाई। तो उस पर थोड़ा सा और काम करके मैं उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, है ना। मैं देख नहीं पाया हूं, उसका ऑफिशियल आंसर भी नहीं देख पाया हूं, और ऑफिशियल में माना कैसे है वो भी नहीं देख पाया हूं। ठीक है? तो मैं कल जो है उसे, आज भी नहीं मिल पाएगा टाइम, मैं कल, हाँ, आज कोशिश करूंगा कल जो है वो आप लोगों को बता पाऊं कि एक्चुअल में इसमें माना क्या गया है। ठीक है? चलिए, कुछ बेसिक चीजों से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो बेसिक चीजें क्या हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, वो बेसिक चीजें क्या हैं, उन बेसिक चीजों को समझिएगा मेरे भाई। वो बेसिक चीज वास्तव में है क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। ठीक है? मेरे पास कुछ संख्याएं हैं। जैसे मेरे पास एक 5 संख्याएं हैं, 22, 23, 24, 25, 26। ये 5 क्रमागत संख्याएं मुझे आप लोगों को दी हुई हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कमेंट मत करिए। बहुत सारी चीज बताऊंगा मेरे भाई, ये सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी अगर फालतू की चीजों में उलझोगे। ठीक है? मैंने आप लोगों से कहा कि ये 5 संख्याएं आपके सामने हैं, 5 क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लोगों के सामने हैं। मैंने आप लोगों से एवरेज पूछा, तो आपने कहा जब लगातार संख्याएं होती हैं तो ठीक बीच वाला जो होता है वो एवरेज होता है, या फिर पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो तो एवरेज आपके सामने आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का एवरेज कितना होगा? आपने कहा इस क्वेश्चन का एवरेज जो है वो 24 हो जाएगा। ठीक है? मैंने कहा इसमें आगे की 2 संख्याएं और जोड़ दो। आपने कहा जी 27 और 28 हमने जोड़ दी, तो मुझे बताइए अब एवरेज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो चुकी हैं, 3 इधर कर दी, 3 इधर कर दी, तो एवरेज, चौथी संख्या एवरेज हो जाएगी, यानी अब एवरेज 25 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि यहां के बाद 3 संख्याएं जोड़ दो, तो आपने एक 29 भी जोड़ दी, है ना। 27, 28, 29, 3 संख्या जोड़ दी।
तो आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर कर दो 4 इधर कर दो, 25 और 26 के बीच में 25.5 आता है। यहां से आप लोग क्या महसूस कर पा रहे हैं? यहां से आप लोग जो है वो क्या महसूस कर पा रहे हैं? एक चीज आप लोगों ने देख ली होगी कि पहले 5 संख्याओं का एवरेज जो था, औसत जो था वो 24 था, लेकिन जैसे ही आपने आगे की 2 संख्याएं जोड़ी तो औसत 1 बढ़ गया, 25 हो गया। आगे की 3 संख्याएं जोड़ी तो औसत 1.5 बढ़ गया, 25.5 हो गया। यानी कुल मिला के अगर क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो जितनी संख्याएं आप आगे जोड़ते हो उसका आधा जो है वो एवरेज बढ़ जाता है। अगर आपने 10 संख्याएं जोड़ी हैं, अगर आपने 10 संख्याएं जोड़ी हैं तो 5 एवरेज बढ़ जाएगा। अगर आपने 11 संख्याएं जोड़ी हैं तो 5.5 एवरेज बढ़ जाएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर जब आप आगे जोड़ रहे होते हैं तो जितने नंबर्स आप लोग जोड़ रहे होते हैं उसका आधा जो है वो एवरेज बढ़ जाता है। मेरी बात से सहमत है या नहीं? आपका पहला पॉइंट क्लियर है जी। अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो जितनी संख्याएं आपने जोड़ी उसका आधा जो है वो एवरेज बढ़ जाता है। अगर एक संख्या आगे जोड़ेंगे तो आधा एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए और दूसरा पॉइंट समझते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सारों को एक बार एग्जांपल सहित समझते हैं। मैंने आपके सामने कहा कि भैया जी 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 30, 31, 32, 33 और 34। मैंने कहा 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 30, 31, 32, 33, 34। अच्छा, मुझे ये बताइए इनका एवरेज क्या है? अगर ये लगातार संख्याएं हैं तो ठीक बीच वाला जो एवरेज होता है, यानी इस केस में एवरेज जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि शुरू वाली संख्या हटा दीजिए। अगर शुरुआत से एक संख्या हटा दी जाए, अब मैं एवरेज पूछूं तो आप कहेंगे जी 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो मेरे भाई ठीक बीच में यानी 32.5 एवरेज हो जाएगा। मैंने कहा 2 संख्याएं शुरू की हटा दो, तो आपने कहा जी 32, 33, 34 रह गई, अब बीच का एवरेज यानी अब 33 हो जाएगा। यहां से आप क्या समझे? यहां से आप ये समझे कि अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं, अगर आपके पास जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और आप उनमें से एक कंसेक्यूटिव नंबर हटाते हो तो आधा एवरेज बढ़ जाता है। अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर हटाते हो तो एक एवरेज बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप n कंसेक्यूटिव नंबर्स को हटाते हो तो उसका आधा एवरेज जो है वो बढ़ जाता है, उसका आधा एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। यानी आज के बाद अगर आपके पास लगातार संख्याएं हैं तो चाहे उसमें आप आगे की n संख्याएं जोड़ो, चाहे n संख्याएं हटाओ, एवरेज हमेशा बढ़ेगा। और एवरेज कितना बढ़ेगा? n/2 बढ़ेगा। यानी जितनी संख्या जोड़ोगे उसका आधा एवरेज बढ़ेगा, उसका आधा एवरेज बढ़ेगा। अगर आगे की 17 संख्याएं और जोड़ देते हो तो मेरे भाई एवरेज 8.5 बढ़ जाएगा। शुरू की 13 संख्याएं हटा देते हो तो एवरेज 6.5 बढ़ जाएगा। क्या इस बात से मेरी से आप सहमत हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत हैं। पहला पॉइंट जो है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। ठीक है भैया, चलिए मेरे भाई, अगर मैं आगे बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आगे बात करूं तो यहीं पे मैं एक दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने लेके जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3। बेटा जी बहुत आराम से देखना, छोटी चीज है लेकिन मोटी चीज है, काम की चीज है मेरे भाई, पकड़ना होगा। ठीक है सर, पीछे की संख्या हटाए तो क्या होगा? अभी सुनिए तो सही, जब पीछे की संख्या हटाओगे तो एवरेज कम होगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा आपके पास जो है वो 5 संख्याएं दी हुई हैं, 40, 41, 42, 43 और 44। मैंने कहा कि इसमें से अगर मैं एवरेज बात करूं तो ठीक बीच वाली संख्या जो होगी वो मेरा एवरेज होगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लास्ट वाली संख्या हटा दूं, मैंने 44 को हटा दिया, इन चारों का एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा? 41.5 हो जाएगा। मैंने 43 को भी हटा दिया, इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा।
भाई भाई साहब, जब पीछे से हटाते हैं ना, पीछे वाली संख्याओं को हटाते हैं, तो जितनी संख्याएं हटाते हैं उसका आधा एवरेज घट जाता है। अगर आपने 15 संख्याओं को हटाया है, 15 संख्याओं को हटाया है तो 7.5 एवरेज घट जाएगा। अगर आपने 12 संख्याओं को घटाया है तो 6 एवरेज घट जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं, अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर लगातार संख्याएं हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त पीछे जितनी संख्या जोड़ोगे एवरेज उसका आधा बढ़ेगा, आगे जितनी संख्या हटाओगे एवरेज उतना बढ़ेगा। अगर पीछे से संख्या हटाओगे तो जितनी संख्या हटाओगे उसका आधा एवरेज जो है वो घटेगा। घटेगा केवल एक केस में मेरे प्यारे दोस्त, घटेगा केवल एक केस में, जब आप पीछे से संख्या हटा रहे होंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट इसी में ये कहता है मेरे भाई, चौथा पॉइंट इसी में क्या कहता है, ध्यान से सुन लेना। अगर मेरे पास संख्याएं हैं, 35 है, 36 है, और किस केस में घटेगा उसे और सुन लीजिए, 37 है, 38 है और ये 39 है। मैंने आपसे पूछा भैया जी एवरेज क्या होगा, तो आपने कहा इस केस में एवरेज जो होगा वो 37 होगा। होगा या नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें दो संख्याएं पहली जोड़ दो, तो आप 34 और 33 को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अब आपके सामने होगी 7 संख्याएं, 7 संख्याएं हो गई तो एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज 36 हो जाएगा। यानी दो संख्या जोड़ने पर एवरेज एक घट गया, तो मेरे भाई -n/2 आ जाएगा। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर हुए? चारों पॉइंट क्लियर हुए, जर्नल पॉइंट है। अब आप सम संख्या के साथ भी बता दोगे, विषम संख्या के साथ भी बता दोगे, सबके साथ बता दोगे। कंक्लूजन सुनना मेरा, बहुत प्यार से समझना। अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं हैं, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उसमें आप n संख्याएं जोड़ते हो, n संख्याएं जोड़ते हो तो एवरेज बढ़ेगा n/2। अगर शुरुआत से n संख्याएं घटाते हो, हटाते हो, तो एवरेज बढ़ेगा n/2। दूसरी बात यह है कि दूसरा पॉइंट ये कहता है, अगर पीछे से आपने संख्याओं को हटाया या आगे आपने संख्याओं को जोड़ा, तो जितनी संख्याएं जोड़ोगे या पीछे से जितनी संख्याएं हटाओगे उसका आधा जो है एवरेज घट जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं? तो आपने कहा जी आपकी बात अब हमारे समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है। मैं एक एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने दे रहा हूं। अगर आपके सामने जो है 5 लगातार मेरे भाई सम संख्याएं हैं, मैंने कहा 52, 54, 56, 58, 60। याद रखना उस पॉइंट को जो मैंने शुरू में 4 पॉइंट बताए हैं, इसका एवरेज क्या है, ठीक बीच वाली संख्या एवरेज है। मैंने आगे की दो सम संख्या जोड़ दी, मैंने आगे की दो सम संख्याएं जोड़ दी, एक मैंने 62 जोड़ दी, एक मैंने 64 जोड़ दी, तो एवरेज कितना बढ़ गया? अब जो है मेरे भाई, अब टोटल 7 संख्याएं होगी, एवरेज जो है वो 58 हो जाएगा। पहले एवरेज 56 था, अब एवरेज 58 हो जाएगा। पहले एवरेज 56 था, अब एवरेज 58 हो जाएगा। दो संख्या के जोड़ने से दो एवरेज बढ़ गया, यानी इसमें n/2 नहीं होगा, इसमें n होगा मेरे भाई, इसमें n होगा। दो संख्याओं के जोड़ने से एवरेज 2 ही बढ़ गया है बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, सारे के सारे जो पॉइंट हैं वही फॉलो करेंगे। अगर आगे की दो सम संख्याएं जोड़ते हैं तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। अगर पीछे से, अगर आगे से ध्यान से सुनिएगा, 4 पॉइंट मैंने बताए थे, अब यहीं पे आप लोगों को कंक्लूड करना है। अगर इधर की साइड आप संख्याएं n जोड़ रहे हैं तो एवरेज n बढ़ जाएगा, जोड़ रहे हैं, एवरेज संख्याएं जोड़ रहे हैं तो एवरेज n बढ़ जाएगा। पीछे की साइड से संख्याएं, यहां से संख्याएं हटा रहे हैं तो भी एवरेज n बढ़ जाएगा। अगर यहां से संख्याएं हटा रहे हैं या फिर यहां संख्याएं जोड़ रहे हैं तो n घट जाएगा। पीछे के चारों रूल यहां फॉलो हो जाएंगे। बस पीछे आधा घटता था या आधा बढ़ता था, यहां जितनी संख्याएं जोड़ोगे उतना घटेगा और उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और बाकी चीजें क्वेश्चन से प्यारे दोस्त क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 58। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी,
सर क्वेश्चन में आगे पीछे दिया रहेगा कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं देगा, बिना दिए कैसे काम चलेगा? सर टोटल कितने स्टूडेंट हैं अभी, क्या करना है? टोटल स्टूडेंट बस तुम हो एकमात्र। सोच के चलो, मैं पढ़ रहा हूं और मुझे ही पेपर निकालना है, एक सीट के लिए मैं लड़ रहा हूं। कंफ्यूज्ड हो गए हैं? कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। एक नया वर्ड मत सीखो, कंफ्यूज। एक नया वर्ड नहीं सीखेंगे, कंफ्यूज। ठीक है, आगे से जोड़ेंगे तो औसत बढ़ेगा, और आगे मतलब ये वाला, और पीछे से जोड़ेंगे तो औसत घटेगा। चलिए मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिए। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। मुझे नहीं पता कितनी प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन n प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है। एक संख्या को 40 से बढ़ा दिया जाता है, दूसरी को 10 से घटा दिया जाता है। पहली संख्या को 40 से बढ़ा दिया, दूसरी संख्या में से 10 घटा दिया, और तीसरी को 60 से बढ़ा दिया, तीसरी को 60 से बढ़ा दिया। तो मेरे भाई ओवरऑल जो है वो 90 बढ़ चुका है, योग जो है वो 90 बढ़ चुका है। 40 और 60 100 में से 10 गया, तो सम जो है वो 90 बढ़ चुका है। उसने कहा है नया औसत 35 हो जाता है, यानी पहले 30 था, अब औसत बढ़ के 35 हो गया है। यानी औसत कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। औसत बढ़ने का मतलब है हर संख्या में 5 की वृद्धि हो गई होगी। अच्छा, हर संख्या में 5 की वृद्धि हुई है, टोटल 90 की वृद्धि करनी है, तो 90 की वृद्धि के लिए कितनी संख्याओं को लाना होगा? तो आपने कहा जी 18 संख्याओं को लाना होगा। जब हर संख्या में 5 की वृद्धि होगी तो 18 संख्याओं में 90 की वृद्धि हो जाएगी, और हमें वृद्धि कितने की करनी है? 90 की करनी है। अच्छा, वृद्धि करनी क्यों है? क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, ओवरऑल सॉल्व होके पॉजिटिव ही आया है। 90 बढ़ाना है, औसत 5 बढ़ा है, तो कितनी संख्याओं को रखना होगा? 90 को 5 से डिवाइड कर दिया, 18 संख्याओं को रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहना चाहता है? पढ़िएगा आराम से। n संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। n संख्या, मुझे नहीं पता कितनी संख्याएं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। 60% संख्या यानी कि 60% का मतलब है 3/5। 3/5 संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाता है, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाता है। शेष संख्या 40% बची होंगी, उनमें से 40% का मतलब 2/5 होता है, उनमें से सब में से 10 घटा दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी वो नया औसत आप लोगों से पूछना चाह रहा है। क्या उसने आपको संख्याएं दी हैं? आपने कहा जी नहीं। अच्छा, 60% का मतलब 3/5 होता है, यानी अगर मैं टोटल 5 संख्याएं मान लूं, अगर मैं टोटल 5 संख्याएं मान लूं मेरे भाई, तो क्या इन 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो 45 दिया हुआ है? तो आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ है। अगर 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं में 5 जोड़ दिया गया है, 5 में से 3 संख्याओं में 5 जोड़ दिया गया है, और बची हुई 2 में से 10 घटा दिया गया है, तो नया एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई यहां 15 जोड़ा और यहां से 20 घटा दिया, तो क्या ओवरऑल 5 संख्याओं में से 5 घटा दिया? क्या ओवरऑल 5 संख्याओं में से 5 घट रहा है? अगर योग 5 घट रहा है तो औसत कितना घट जाएगा? 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या औसत जो है वो 1 घट जाएगा? अगर औसत पहले 45 था तो अब नया औसत कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे नया औसत जो है वो 44 आ जाएगा। नया औसत जो है वो 44 आ जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं कहना आखिर चाहता क्या हूं, मैं कहना आखिर चाहता क्या हूं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई। मुझे नहीं पता थी टोटल संख्याएं कितनी हैं। उसने कहा 3/5 संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाता है, और बची हुई संख्याओं में से 10 घटा दिया जाता है। तो जब 3/5 की बारी आई, मैंने मान लिया टोटल संख्याएं भाई 5 मान लो ना। अगर 5 में से 3 संख्याओं में आप 5 जोड़ोगे तो टोटल 15 जोड़ चुके होगे,
बची हुई संख्या बची दो, उन दो संख्याओं में से 10 घटाओगे तो टोटल 20 आप घटा चुके होंगे। यानी योग में कितना चेंज आया, 15 आपने उन संख्याओं में जोड़ा और 20 आपने घटाया, तो ओवरऑल आपने योग को 5 घटा दिया। अगर ओवरऑल योग को आपने 5 घटा दिया तो औसत कितना घट जाएगा, 5 संख्याओं का योग 5 घट गया है तो औसत कितना घट जाएगा, उस घटने वाले 5 को 5 संख्याओं में बांट दो। तो क्या सबके हिस्से से एक एक चला जाएगा, और सबके हिस्से से एक एक जाने का मतलब है एवरेज से एक चला जाएगा। एवरेज अगर 45 है तो अब एवरेज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 44 हो जाएगा। नेक्स्ट, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3/5 कैसे आया? 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 20 तिया 60 होगा, 20 पंजे 100, 3/5 ऐसे आया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है। मुझे नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, इनका एवरेज जो दिया है वो a दिया है। प्रथम संख्या को 2 से बढ़ा दिया गया है, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया गया है, दूसरी को 4 से बढ़ा दिया गया है, तीसरी को 6 से बढ़ा दिया गया है, और ऐसे ही प्रतिक्रिया चलती रही। पहली संख्या को 2 से बढ़ाया, दूसरी संख्या को 4 से बढ़ाया, तीसरी संख्या में 6 जोड़ दिया, चौथी संख्या में 8 जोड़ दिया। क्या nवीं संख्या में 2n जोड़ देंगे? हाँ या ना? अब मुझे ये बताइए औसत कितना बढ़ जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए योग कितना बढ़ जाएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है। यानी आपका योग जो है वो इतना बढ़ चुका होगा। आपका योग जो है भाई, यही तो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो इसका जोड़ कितना बैठ रहा है? वो इतना बैठ रहा है। यानी आपका योग जो है वो इतना बढ़ चुका होगा। योग को नहीं बताना, आपको एवरेज को बताना है। तो मेरे भाई इस बढ़े हुए योग को n संख्याओं में बांट दो। हमने पीछे भी तो 5 संख्याओं में बांटा था, ये 5 संख्याएं टोटल मानी थी, बढ़े हुए या घटे हुए योग को 5 में बांट दिया था। ठीक वही हमें यहां करना है। ये बढ़ा हुआ योग है, इसे n संख्याओं में बांट दो, टोटल n संख्याएं हैं, यानी कि एवरेज जो है वो पहले से n प्लस 1 बढ़ जाएगा। पहले से n प्लस 1 जो है वो बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था? a था, अब इसमें n प्लस 1 बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? नया एवरेज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर 2n क्यों लिखा है? हाँ बिल्कुल पते की बात है, बिल्कुल सोचना चाहिए। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है। दूसरी संख्या तब निकल के आ रही है जब 2 की गुणा 2 में कर रहे हैं। तीसरी संख्या 6 है जब 2 की गुणा 3 में कर रहे हैं। चौथी संख्या 8 है जब 2 की गुणा 4 में कर रहे हैं। पांचवी संख्या 10 है जब 2 की गुणा 5 में कर रहे हैं। तो nवीं संख्या क्या आएगी जब 2 की गुणा n में करेंगे? 2n आ जाएगी, है ना जी? बेटा जी बेसिक बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, थोड़ी सी मेहनत खुद से करनी होगी, और नहीं तो रिजल्ट नील बटे सन्नाटा रहेगा। ये असलियत है। बाकी मैं भ्रम में कैसे भी रख सकता हूं आपको, आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, आप दरोगा में 40/40 कर देंगे, बस मेरी क्लास कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। भाई साहब ये बनी बनाई बातें मेरे बस की बात नहीं है। मेरे साथ साथ मेहनत खुद को करनी होगी, और मुझसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। मैं केवल चीजों को गाइड कर सकता हूं। अगर मैंने ये चीज बताई है तो आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन को अपनी नजरों के सामने से निकालें। आपका फर्ज बनता है मेरे प्यारे दोस्त,
ठीक है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा, a प्लस एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हमने उन सारी चीजों को पढ़ा, उन सारी चीजों को पढ़ा मेरे भाई, जिसमें मेरे प्यारे दोस्त वृद्धि होनी चाहिए थी, वृद्धि होनी चाहिए थी या कमी होनी चाहिए थी। कुछ संख्याओं में हम लोग वृद्धि कर देते थे, कुछ संख्याओं में हम लोग कमी कर देते थे। उनका ओवरऑल इम्पैक्ट पूछते थे मेरे भाई कि एवरेज पर क्या पड़ा। अभी तक हम उस टाइप को पढ़ चुके हैं। ये जो तीसरा वाला टाइप है, ये टाइप चौथा वाला जो है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्लूड एंड एक्सक्लूड एंड रिप्लेसमेंट। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, जब हम किसी को ऐड करते हैं, हमने कोई संख्या अलग से जोड़ ली है बेटा, ये जो फॉर्मूला होता है निधि प्रजापति n इंटू एन, हाँ n प्लस वन बाई टू, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अगर प्रथम सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम सम संख्या है तो n सम संख्या है तो उसका योग n इंटू एन प्लस वन होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। ठीक है सर, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी, लिख लिया है मैंने, दिमाग में सेट कर लिया है। अनुराग रुस्तम नाम है ना। मिलूंगा मिलूंगा अभी इसी चैप्टर के अंदर, छठी सातवीं क्लास में आपसे मिलूंगा और आपका वेट करूंगा, इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा अब जो टॉपिक है वो इंक्लूड वाला है, यानी जब हम कोई संख्या को ऐड करते हैं तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता है, जब हम कुछ संख्याओं को हटाते हैं तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता है, जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, जब हम एक संख्या को दूसरी से चेंज करते हैं तब एवरेज पर क्या फर्क पड़ता है। उन चीजों पे अब हम लोग बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे भाई। 30 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं का औसत 15.5 है। 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 15.5। इसमें अगली 6 संख्याएं मिलाने के बाद अगर लगातार 6 संख्याएं मिलाई हैं तो एवरेज आधा बढ़ जाएगा, 6 का आधा एवरेज 3 बढ़ जाएगा, और जब एवरेज 3 बढ़ जाएगा तो नई संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। 6 संख्याएं मिलाने के बाद औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 18.5। इस चीज को मैं पीछे क्लियर करके आया हूं, फटाफट बताइए मेरे भाई। चाहे तो आगे जोड़ लो, चाहे आगे मेरे भाई आगे जोड़ लो, या चाहे मेरे भाई पीछे से हटा दो, तो दोनों केसेस में एवरेज बढ़ेगा। चाहे पीछे से आगे से जो है वो हटा दो, चाहे पीछे जोड़ दो, दोनों ही केस में एवरेज घटेगा। ये चीज हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो k दिया हुआ है, 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो k दिया हुआ है। अंतिम 5 संख्याएं हटा दो, अंतिम 5 संख्याएं हटा दो, वहां से पीछे से हटा रहे, एवरेज घट जाएगा भाई, एवरेज घट जाएगा। कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, 5 का आधा एवरेज घट जाएगा, यानी अब एवरेज k माइनस 2.5 हो जाएगा। अगर पीछे से हटा रहे हैं, अगर पीछे से हटा रहे हैं तो औसत जो है वो आधा घट जाएगा। अगर पीछे जोड़ रहे हैं तो औसत बढ़ जाएगा। अगर आगे से हटा रहे हैं तो एवरेज बढ़ जाएगा, और आगे अगर जोड़ रहे हैं तो एवरेज घट जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे, आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे मेरे भाई। सर क्या यूपी पुलिस के लिए यहीं से मैथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मन में बस ये होना चाहिए कि हम यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, मन में ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इस बार लगातार क्या दी हुई हैं, सम संख्याएं दी हुई हैं। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया हुआ है, औसत जो है वो m दिया हुआ है। यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं, आगे वाली 5 संख्याएं और जोड़ ली जाती हैं, तो औसत उधर की साइड खिसक जाएगा, यानी औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा।
आप एक चीज महसूस करिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूजन देखिए मेरे भाई, यहां तक एवरेज बैठ रहा था, मेरी तरह थोड़ा सा एक बार सोच सकते हैं, यहां तक वो 5 संख्याएं थी। दोस्त मेरे, रटना नहीं है, मेरी तरह एक बार सोच के देखिए, ये 5 संख्याएं आप लोगों के सामने थी, मैं इसमें आगे जोड़ रहा हूं, आगे जोड़ रहा हूं तो इस साइड की तरफ जोड़ूंगा, एवरेज इधर से खिसक के इधर की तरफ जाएगा, एवरेज बढ़ेगा। मैं पीछे से हटा रहा हूं तो एवरेज इधर की तरफ खिसकेगा, यानी एवरेज घटेगा। अगर मैं इधर जोड़ रहा हूं तो भी एवरेज इधर की तरफ खिसकेगा, एवरेज घटेगा। और अगर इधर से हटा रहा हूं तो एवरेज इधर की तरफ खिसकेगा, एवरेज बढ़ेगा। इसे आप अपने तरीके से एक बार देख लेना, आप कैसे दिमाग में चीजें सेट रखते हो। मैंने आपसे कहा 5 लगातार सम संख्याएं थीं, उनका औसत जो है वो m दिया हुआ है। यदि अगली 5 संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो मेरे भाई 5 ही एवरेज बढ़ जाएगा। तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, m+5 हो जाएगा, m+5 हो जाएगा। चाहे आगे विषम संख्या जोड़ो, चाहे आगे सम संख्या जोड़ो, तो मेरे प्यारे दोस्त आपका एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा जितनी आपने संख्याएं आगे जोड़ी हैं। आगे का मतलब होता है ये संख्याएं हैं, ये वाला आगे है, ये वाला आगे से अगर संख्या हटा रहे हो तो ये होता है पीछे का मतलब। ठीक है, चलिए, इसमें 2.5 नहीं होगा क्योंकि मैं बता के आया हूं सम संख्या मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, तो इसमें जितनी सम संख्या जोड़ते हैं उतना ही एवरेज बढ़ता है। ये पीछे एग्जाम्पल बता के आया हूं मेरे भाई। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये छोटे क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन ये सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन है। अरे सर क्या हो रहा है, ये एसएससी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो या अपना सोशल मीडिया पर वीडियो ही वीडियो? बताइए कौन सी सोशल मीडिया पे वीडियो आई है, कौन सी सोशल मीडिया पे वीडियो आई है? अगर 31 तारीख के बाद मुझे बताइए। भाई साहब वीडियो बनाने का काम अपना थोड़ी ना है। और अगर अपने बच्चे ऐसे बोलेंगे ना जो अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, फिर वो बच्चा अपना नहीं है, फिर वो बच्चा बस भेजा गया है कि आप जाके कमेंट करिए। आप देखिए तो सही, पढ़िए इस क्वेश्चन को। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो m है। ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं थी, सम हो या विषम हो दोनों में सेम केस होगा। यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, अगली मतलब आगे से 3, ये 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर रहे हैं, तो औसत जो है वो 3 ही बढ़ जाएगा। औसत जो है वो 3 ही बढ़ जाएगा मेरे भाई, औसत जो है वो 3 ही बढ़ जाएगा। तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, जितनी संख्याएं जोड़ी हैं उतनी ही वृद्धि हो जाएगी, उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आइए बेटा, यूपीएसआई में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है बताइए। यूपीएसआई में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। देखिए देखिए 20 पुरुषों का औसत वजन जो है वो 32 किलोग्राम है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, नेता बाद में बनना, पहले जो है वो चीजों को समझो। 20 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 32 किलोग्राम दिया हुआ है। जब दो पुरुष ए और बी जब दो पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं, अब मेरी भाई शामिल होने का मामला समझिए, शामिल होने का मामला क्या है। अगर ये दोनों पुरुष
32 किलो के ही आते हैं, ये भी 32 किलो का आता है, ये भी 32 किलो का आता है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना एवरेज दे रखा है उतने ही एवरेज के, चाहे आप 1 लाख व्यक्ति जोड़ दो, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उससे ज्यादा वजन के आपने व्यक्तियों को जोड़ा तो औसत बढ़ जाएगा, अगर उससे कम वजन के व्यक्तियों को जोड़ा तो वो कम वजन वाले आके औसत को घटा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा है कि मेरे भाई ए और बी शामिल किए जाते हैं, इन्हीं में 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, ये बाहर से एक व्यक्ति आता है, ये भी एक व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति, ये ए है ये बी है, दोनों व्यक्तियों को ऐड किया जाता है तो औसत 34 किलो हो जाता है। यानी इन्होंने औसत को आके बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जरूर 32 से ज्यादा के आए होंगे, ये जरूर जो है वो 32 से ज्यादा के आए होंगे। अच्छा, ये पहले 20 व्यक्ति थे, अब 2 बढ़ के क्या 22 व्यक्ति हो गए हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गए हैं। तो उसने कहा है ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है। अच्छा, इनकी आने की वजह से 2 किलो एवरेज बढ़ चुका है, यानी 22 व्यक्तियों का वजन 2 किलो बढ़ चुका है। यानी ये जो व्यक्ति आए होंगे, ये जो 2 व्यक्ति आए होंगे, ये अपने योग से 44 किलो वजन फालतू लेके आए होंगे। ये जो 2 व्यक्ति आए होंगे 32 से कितना फालतू लेके आए होंगे? 44 किलो वजन फालतू लेके आए होंगे। यानी इन दोनों व्यक्तियों का जो वजन रहने वाला है वो 108 किलो वजन रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों का जो वजन रहने वाला है वो 108 किलो वजन रहने वाला है। उसने कहा है अगर बी का वजन 40 है तो ए का वजन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए का वजन जो है वो 68 हो जाएगा। ए का वजन कितना हो जाएगा? ए का वजन जो है वो 68 हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने कहा 20 लोग हैं, उनका एवरेज वजन जो है वो 32 किलो दे रखा है। एवरेज मतलब लगभग सभी व्यक्तियों का वजन जो है वो 32 किलो दे रखा है। अब अगर मैं 32 किलो वाले व्यक्तियों को इसमें ऐड करता हूं तो मेरे भाई औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं 32 से कम के योग को ऐड करता हूं तो औसत घट जाएगा। अगर मैं 32 से ज्यादा वजन के व्यक्तियों को ऐड करता हूं तो औसत बढ़ जाएगा। अगर कुछ व्यक्तियों को जोड़ने से औसत बढ़ रहा है तो जरूर ही वो व्यक्ति जो है वो औसत से फालतू के आए होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 32 से औसत 34 हो गया, क्या एवरेज 2 बढ़ा? एवरेज 2 बढ़ा तो 22 व्यक्तियों का योग कितना बढ़ जाएगा? 44 बढ़ जाएगा। यानी वो जो नए 2 व्यक्ति आए हैं वो 44 किलो वजन फालतू लेके आए हैं। 44 किलो वजन फालतू लेके आए हैं वो जो 2 व्यक्ति आए हैं। 2 व्यक्ति हैं कितने कितने के? 32 के। इनसे भी 44 किलो वजन फालतू लेके आए हैं। क्या उन दोनों व्यक्तियों का वजन जो है वो 108 है? उसमें से एक व्यक्ति का वजन 40 किलो हो गया तो दूसरे व्यक्ति का वजन 68 किलो हो जाएगा। बात क्लियर? आपने कहा बात क्लियर। अभी नहीं हुई है तो और आगे क्वेश्चंस में हो जाएगी। बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मेथड से कैसे करेंगे? मेथड से कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को मैं मेथड से थोड़ा सा समझा देता हूं। मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाई? देखिए, 20 पुरुषों का औसत वजन 32 है। ये 20 पुरुष है, औसत कितना दे रखा है? 32। तो योग कितना हो जाएगा? औसत में संख्या की गुणा कर दो, उन सभी का योग जो होगा वो 640 किलो हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? अब जो 2 व्यक्ति बढ़े तो व्यक्तियों की संख्या 22 हो गई और उनका औसत जो है वो 34 हो जाता है। तो अब उनका योग कितना हो गया होगा? तो औसत में संख्या की गुणा कर दो, 22 चौक 88 को 8 हासिल लगे 8, 22 तिया 66, 66 और 8 74। यानी कि मेरे भाई 20 व्यक्तियों का योग जो है वो 640 है, 22 व्यक्तियों का योग जो है वो 748 है।
तो ये जो दो व्यक्ति बढ़े हैं इनका योग क्या होगा, इसमें से घटा दो, क्या इनका योग जो है वो 108 हो जाएगा। अगर दो व्यक्तियों का योग जो है वो 108 है, इनमें से एक व्यक्ति 40 किलो का है, तो दूसरा व्यक्ति कितने किलो का हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरा व्यक्ति 68 किलो का हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो है वो 68 किलो का हो जाएगा, 68 किलो का हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये है भाई साहब इसका मेथड। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। 20 में गुना न होकर 22 में हुई है। बेटा दो व्यक्ति बढ़े हैं तो सबका योग जो है वो दो बढ़ा होगा ना, तो अब व्यक्तियों की संख्या वर्तमान में 22 है ना, तो 22 का योग ही दो दो बढ़ गया होगा, तभी तो औसत जो है वो दो बढ़ा है। देखिए 40 लड़कों से समविष्ट एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी, तो इन 40 का योग कितना हो जाएगा, सभी का योग 320 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई, यानी 40 लोगों में एक शिक्षक भी शामिल कर लिया, तो टोटल 41 लोग हो गए, और इनका एवरेज जो है एक बढ़ गया, यानी पहले एवरेज 8 था, अब एक बढ़ गया है 9 हो गया। 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि अब योग जो है वो 369 होगा। 40 बच्चों का योग जो है वो 320 था, 41 बच्चों का योग जो है वो 369 हो गया। 41 व्यक्तियों का 40 बच्चे हैं, इसमें एक शिक्षक है। तो अगर मैं आपसे शिक्षक का वजन पूछूं तो 41 में से 40 को घटा देंगे तो शिक्षक रह जाएगा, और शिक्षक का वजन कितना आ जाएगा, 369 में से 320 घटा दो, शिक्षक जो है वो 49 वर्ष का आ जाएगा। मैं डायरेक्ट अप्रोच आप लोगों को बता दूं, डायरेक्ट अप्रोच भी आप लोगों के सामने होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा कि 40 लड़कों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 40 लड़कों का एवरेज जो है वो 8 वर्ष है। अब एक शिक्षक बढ़ा, यानी शिक्षक बढ़ने से 41 हो गए, औसत भी एक बढ़ गया। औसत एक बढ़ने का मतलब क्या है, औसत एक बढ़ने का मतलब है 41 लोगों की आयु एक एक बढ़ी होगी। 41 लोगों की आयु एक एक बढ़ी होगी, क्या 41 वर्ष फालतू लेके आया होगा? शिक्षक जो आया होगा औसत से 41 वर्ष फालतू लेके आया होगा। शिक्षक जो आया होगा औसत से 41 वर्ष फालतू लेके आया होगा, यानी कि शिक्षक जो आया होगा वो 49 वर्ष का आया होगा। शिक्षक जो आया होगा वो 49 वर्ष का आया होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच है, ये इसका मेथड है। यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे। देखिए 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन जो है 1 किलोग्राम से कम हो जाता है, 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन जो है वो 19 किलोग्राम है, तो बच्चे का वजन क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 18 व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं, इनका कुछ औसत रहा होगा, मुझे नहीं पता इनका औसत कितना है। अब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है, यानी अब टोटल 19 व्यक्ति हो गए। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है, यानी 19 व्यक्तियों का वजन, 19 व्यक्तियों का औसत 19 किलोग्राम है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा।
भाई 19 का वर्ग कितना होता है? 19 का वर्ग जो होता है, अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन जो है वो 19 किलोग्राम है। पहले कितने व्यक्ति थे? 18 व्यक्ति थे। इनका वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है, कम हो जाता है मेरे भाई। अब मुझे ये बताइए, अगर यहां औसत 1 किलोग्राम कम हुआ है तो इस बच्चे से पहले क्या औसत 20 रहा होगा? अगर यहां औसत 1 किलोग्राम कम होके 19 हो गया है तो इस बच्चे से पहले क्या औसत 20 किलोग्राम रहा होगा? औसत 20 किलोग्राम 18 व्यक्तियों का क्या योग जो है वो 360 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 18 व्यक्ति थे जब इनका योग 360 बैठ रहा था, एक बच्चे को और जोड़ दिया, अब योग 361 बैठ रहा है। तो मुझे बता दीजिए वो बच्चा कितने साल का जुड़ा? 361 में से 360 जाएंगे तो वो बच्चा 1 किलोग्राम का जुड़ा। साल नहीं है, वजन दे रखा है। 1 किलोग्राम का जुड़ा, 1 किलोग्राम का जुड़ा बच्चे का अगर वजन वर्तमान में पूछा जाए तो 1 किलोग्राम है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। मैं ऐसी जगह डेविएशन लगाना बेहतर समझता हूं। 120 लोग हैं, वहां औसत जो दे रखा है वो 62.5 वर्ष दे रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। अगर 62.5 साल के मैं इसमें 1000 व्यक्तियों को जोड़ दूं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 62.5 साल के मैं इसमें 10 लाख व्यक्तियों को जोड़ दूं, औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 62.5 साल के मैं 100 व्यक्तियों को हटा दूं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी जितना औसत दिया हुआ है उतने ही औसत के कितने भी व्यक्तियों को जोड़ दो, कितने भी व्यक्तियों को हटा दो, औसत में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन अगर उससे ज्यादा औसत के व्यक्तियों को जोड़ा तो वो आके औसत को बढ़ा देंगे। अगर उससे कम व्यक्तियों के औसत को जोड़ा जिनका औसत कम था तो वो आके औसत को घटा देंगे। मानते हो या नहीं भाई? ज्यादा वजन का आ रहा है तो औसत बढ़ाएगा। अब वो पहले से ही बाहर से कम चीज लेके आ रहा है तो भैया वो तो दी हुई चीज को और कम करेगा। माननी चाहिए ये बात। चलिए, 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर, जब 30 नए सदस्य हो गए तो सदस्य हो गए अब 150। औसत आयु जो है वो 58.2 वर्ष हो जाती है। यानी अगर 30 व्यक्तियों के जोड़ने से औसत घट रहा है तो वो व्यक्ति जो आए होंगे वो जरूर 62.5 से कम के आए होंगे, तभी उन्होंने आके औसत को घटा दिया है। ठीक है, तो नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है? पहले इसका जनरल मेथड समझिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि औसत 62.5 है तो योग कितना हो जाएगा? 120 व्यक्तियों का योग निकाल लीजिए। तो आपने कहा 12 पंजे 60 को 0 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 6 30 को 0 हासिल लगे 3, 12 छिंग 72 और 3 75 हो जाएगा। क्या 7500 साल इसका योग हो जाएगा? औसत ये दिया हुआ है तो योग कितना हो जाएगा? अब मेरे भाई आप कहेंगे 15 दूनी 30 को 0 हासिल लगे 3, 15 अट्ठे 120 और 3 123 को 3 हासिल 12, 15 पंजे 75 और 12 87 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं 120 लोगों का योग कितना था? 7500 था। 150 लोगों का योग कितना है? 8730 है। तो मेरे हिसाब से जो बचे हुए ये जो 30 लोग थे इनका योग कितना होगा? इसमें से इसको घटा दो तो आप कहेंगे इनका योग 1230 आ जाएगा। इनका योग जो है वो 1230 आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर 30 व्यक्तियों का योग 1230 है तो औसत कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे औसत जो है वो 41 वर्ष आ जाएगा। वो जो नए व्यक्ति जुड़े उनका औसत जो आएगा वो 41 वर्ष आ जाएगा। डेविएशन से भी कराऊंगा, ध्यान से सुनिए। 120 सदस्य हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 62.5 दिया हुआ है।
अब 30 व्यक्ति और जुड़े, व्यक्ति कितने हो गए 150। अब एवरेज कितना हो गया है 58.2। यानी ये जो नए व्यक्ति जुड़े हैं, ये जो नए व्यक्ति जुड़े हैं, इनकी वजह से मेरे भाई एवरेज में कितने की कमी आ गई, इनकी वजह से मेरे भाई एवरेज में कितने की कमी आ गई। तो आप कहेंगे 5 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, इनके एवरेज में 4.4 की कमी आ गई। तो 150 लोगों के योग में कितने की कमी आ जाएगी, 150 लोगों के योग में आ जाएगी मेरे भाई 15 चौका 60 को 0, हासिल लगे 6, 15 चौका 60 और 6 66, यानी 666 वर्ष की कमी आ जाएगी। वो जो 30 व्यक्ति आए होंगे वो 660 वर्ष कम लेके आए होंगे। इन 660 लोगों को, 660 वर्ष को 30 लोगों में बांट दो, क्या हर एक व्यक्ति 22 किलो वजन कम लेके आया होगा? क्या हर एक व्यक्ति जो है, अच्छा गड़बड़ है, गड़बड़ 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 4.3 आएगा। देखिए 120 व्यक्तियों का औसत 62.5 वर्ष था, 30 व्यक्ति और जोड़ दिए, 150 व्यक्तियों का औसत जो है वो 58.2 हो गया है। औसत कितना कम हुआ तो आपने घटाया, औसत 4.3 कम हो गया, औसत 4.3 कम हो गया। औसत 4.3 कम होने का मतलब है कि 150 व्यक्तियों का योग कितना कम हो गया, तो मेरे भाई 150 व्यक्तियों का योग इतना कम हो गया। ये आने वाले जो 30 व्यक्ति हैं वो इतना कम लेके आए होंगे, आने वाले जो व्यक्ति हैं वो इतने वर्ष कम लेके आए होंगे। इसको मेरे भाई 30 लोगों में बांट दो, इसको 30 लोगों में बांट दो, तो 30 में बांटेंगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी आने वाले 30 व्यक्तियों का औसत जो रहेगा वो मेन औसत से 21.5 कम रहेगा, 21.5 कम रहेगा। तो घटा दो 21.5, 5 में से 5 गया 0 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। इनका औसत कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ये आ गया डेविएशन से। आप मेरी बात को तो समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकली सोचिए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होगा, ये लेंदी पड़ेगा। अगर यहाँ कैलकुलेशन आ गई ना, 120 की जगह यहाँ दे दिया 69 दे दिया और यहाँ दे दिया 89 दे दिया, तो गुणा करते करते थक जाओगे। इस चीज को सीखना होगा, हर हाल में सीखना होगा, आज नहीं तो कल सीखना जरूर होगा। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि 120 छात्रों का औसत जो है वो 62.5 है। आपने कहा जी हम इस बात से सहमत हैं। अब इसके अंदर जो है वो 30 सदस्य शामिल कर लिए जाते हैं। अगर वो 30 व्यक्ति 62.5 से फालतू वजन लेके आएंगे, 62.5 साल से ज्यादा उम्र लेके आएंगे, तो नो डाउट औसत बढ़ाएंगे। अगर इससे कम वर्ष लेके आएंगे तो नो डाउट औसत को घटाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 30 व्यक्ति जोड़ दिए हैं तो अब व्यक्ति हो गए हैं 150, और 150 व्यक्तियों का औसत जो है वो 58.2 हो जाता है। जैसे ही आपने देखा कि औसत 58.2 हो रहा है, पहले से कम हो रहा है, आपको एक बात समझ में आ गई कि आने वाला व्यक्ति जो है इससे कम आयु का ही आया होगा, औसत कम ही लेके आया होगा। ध्यान से सुनना, 62.5 से कम होगा, चारों ही ऑप्शन 62.5 से कम है। आपने देखा कि इन व्यक्तियों की आने की वजह से औसत कितना कम हो रहा है, आपने कहा इन व्यक्तियों के आने की वजह से औसत 4.3 कम हो रहा है। तो इन 150 व्यक्ति जो हो चुके हैं इनका योग कितना कम हो गया होगा, क्या इतना कम हो गया होगा? क्या आने वाले व्यक्ति जो है वो इतनी आयु कम लेके आए होंगे? इस आयु को 30 लोगों में बांट दो। जब आने वाले व्यक्ति इतनी आयु कम लेके आए हैं तो आने वाले व्यक्तियों में इन्हें बांट दो, 30 व्यक्तियों में बांट दो। क्या हर एक व्यक्ति 21.5 वर्ष आयु कम लेके आया होगा? क्या हर एक व्यक्ति 21.5 आयु कम लेके आया होगा? पहले औसत था 62.5, हर एक व्यक्ति 21.5 वर्ष आयु कम लेके आया है, यानी औसत पहले से 21.5 कम होगा, यानी औसत जो है वो 41 हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड है वो डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा।
121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 किलोग्राम है। 121 व्यक्ति हैं, इनका जो औसत वजन दे रखा है 71 किलोग्राम है। अगर 71 किलोग्राम के और व्यक्ति ऐड होते हैं औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 71 से कम के आते हैं औसत घटा देंगे, 71 से ज्यादा के आते हैं औसत बढ़ा देंगे। ठीक है। यदि प्रबंधन का वजन शामिल किया जाता है, यानी अब 121 लोग नहीं रहे, अब 122 लोग हो गए, एक प्रबंधन भी शामिल कर दिया, एक मैनेजर भी शामिल कर दिया, तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी अब औसत 72 किलोग्राम हो जाता है। क्या मैनेजर के आने की वजह से औसत बढ़ रहा है? यानी 122 के 122 व्यक्तियों का 1 किलो वजन बढ़ गया। औसत बढ़ने का मतलब है 122 के 122 लोगों का 1 किलो वजन बढ़ गया होगा, यानी मैनेजर जो आया होगा वो औसत से 122 किलो ज्यादा का आया होगा। औसत कितना था? 71 का, उससे 122 किलो वजन फालतू लेके आया है, यानी मैनेजर जो आया है भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ 193 किलो का आया है। मैनेजर जो आया है, प्रबंधन का वजन ज्ञात कीजिए, तो मैनेजर जो आया है वो औसत से 122 किलो वजन फालतू लेके आया है, यानी 193 किलो का मैनेजर आया है ना। रिकॉर्ड तोड़ वजन के साथ मैनेजर आया है। ये समझिए भाई साहब, मैनेजर यहां भी जबरदस्त है मैनेजर यहां भी जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन को करिएगा। देखिए 143 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत कितना दे रखा है? 143 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 93 है। यदि प्रबंधन का वजन शामिल कर लिया जाए टोटल 144 लोग हो जाएंगे। औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, यानी 94 हो जाता है। ये 1 किलो बढ़ने का वजन ये मैनेजर है, यानी क्या मैनेजर ने हर एक व्यक्ति का वजन 1 किलो बढ़ा दिया होगा? औसत बढ़ने का मतलब है हर एक व्यक्ति का वजन 1 किलो बढ़ जाना बच्चे। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि हर एक व्यक्ति का वजन 1 किलो बढ़ गया होगा, तो 144 व्यक्तियों का वजन 144 बढ़ गया होगा, यानी मैनेजर जो आया होगा वो औसत से 144 का ज्यादा का आया होगा। तो औसत 93 था, वो 144 ज्यादा का आया है, यानी मैनेजर जो आया है वो 237 किलो का आया है। मैनेजर जो आया है वो 237 किलो का आया है, 237 किलो का आया है। नेक्स्ट, यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा है। देखिए पढ़िएगा। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। ये 500 लोग हैं, ये 500 लोग हैं, इनकी औसत उम्र जो दे रखी है वो 30 वर्ष दे रखी है। अगर 30 वर्ष से ज्यादा के लोग आते हैं तो औसत को बढ़ाएंगे, और अगर 30 वर्ष से कम के उम्र के लोग आते हैं तो औसत को घटाएंगे। ठीक है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं। 125 लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, जिससे शेष लोगों का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। अगर यहां से जाने वाला व्यक्ति यहां से जाने वाला व्यक्ति की वजह से औसत बढ़ रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपना वजन भी छोड़ के जा रहे होंगे। मेरी बात को सुनिए, प्रैक्टिकली सोचना है मेरे भाई। मैंने कहा अगर यहां से जाने वाले व्यक्ति की वजह से औसत बढ़ रहा है, औसत तभी बढ़ेगा जब ये अपनी अपनी आयु छोड़ के जाएगा, तभी तो वो औसत को बढ़ाएंगे। अगर उनसे लेके चला जाएगा, फालतू लेके चला जाएगा तो औसत घट जाएगा। अगर उतना ही लेके जाएगा तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर जाने वाले व्यक्ति की वजह से औसत बढ़ रहा है, तो ये व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति इससे कम आयु का ही जा रहा होगा, ये अपनी आयु छोड़ के जा रहा होगा, क्योंकि उस छुटी हुई आयु ने ही इसके औसत को बढ़ाया है। ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। 125 व्यक्ति चले गए। मेथड से पहले एक बार समझिए, मेथड से दोस्त समझ लीजिए। 500 व्यक्ति थे, उनका औसत कितना था? 30 वर्ष था, तो उनका योग कितना हो जाएगा? उनका योग जो है वो 15,000 हो जाएगा।
125 व्यक्ति चले गए, अब औसत अब योग मतलब संख्या कितनी रह जाएगी, 375 रह जाएगी। उसने क्या कहा, 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर जाते हैं, जिससे शेष लोगों का औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी अब 32 हो जाता है। तो मेरे भाई अब योग कितना हो जाएगा, तो अब योग जो है वो इतना हो जाएगा। तो आपसे कहूं 32 पंजे 160 को जीरो हासिल लगे 16, 32 सत्ते कितना होता है मेरे भाई, 32 सत्ते होता है 224, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 224 होता है। 224 में 16 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, हासिल 24, 32 दिया 96 और 24 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक बार देख लेना मेरे भाई, कैलकुलेशन देख लेना। 500 लोगों का योग 15,000 बैठ रहा है, 375 लोगों का योग 12,000 बैठ रहा है, तो जो व्यक्ति गए हैं उनका योग कितना होगा, 3,000। यानी वो जो 125 व्यक्ति गए हैं वो 3,000 उनका योग बैठ रहा है। तो उसने कहा है छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी, तो इसे 125 से डिवाइड कर दो। 125 लोगों का योग 3,000 बैठ रहा है, तो 125 से डिवाइड कर दिया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, जीरो, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 24 वर्ष, यानी बाहर जाने वाले व्यक्तियों का औसत कितना है, 24 वर्ष है। बाहर जाने वाले व्यक्तियों का औसत कितना है, 24 वर्ष है मेरे भाई। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप कहेंगे बिल्कुल आगे। डेविएशन से आप लोग देखना, नहीं तो कल यहीं से मेरे प्यारे दोस्त शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, यहीं से हम लोग कल शुरुआत कर रहे होंगे। डेविएशन से देखना एक बार, बहुत आसान है। 50 लोगों का एवरेज जो दिया हुआ है 500 लोगों का, वो 30 वर्ष है। 125 लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से औसत जो है वो 250 बढ़ जा रहा है। तो औसत 2 बढ़ने का मतलब है 375 की व्यक्तियों की आयु जो है वो 2 बढ़ गई होगी। तो 375 दूनी देख लीजिए कितना होता है मेरे भाई, 750 होता है। 750 जो है वो बढ़ रहा होगा, उसे 125 लोगों में बांट दीजिए, 125 लोगों में बांट दीजिए मेरे भाई। वो व्यक्ति जो जा रहे होंगे उससे उतने कम के जा रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।